जिए जा RCM के संग जिए जा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुकांत राय गुड लाइफ में। फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर सुकांत राय, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। तो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज एक ऐसी वीडियो लेके आप लोगों के सामने आए हैं और ये एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो है और इस वीडियो को स्किप ना करके इसकी एंड तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड, ये एक लड़का की कहानी है। वो बहुत ही गरीब लड़का है और उसके माँ बाप कुछ नहीं है। रोजाना काम में जाता है और आके घर पे खुद का खाना खुद बना के खाता है। तो वो जब शाम को घर आते हैं काम से, आके 4 रोटी बना के रखते हैं और जब खाना खाने बैठते हैं तब जो है उसे 3 रोटी मिलती है। तो उसे कुछ बात समझ में नहीं आते जो 1 रोटी कैसे कम हो। फिर अगले दिन काम पे से आके शाम के टाइम फिर 4 रोटी बना के रख देता है। फिर जब खाना खाने बैठते हैं फिर वही 3 रोटी, फिर भी उसकी समझ में नहीं आता जो ये 1 रोटी कहाँ जाता है। तो फ्रेंड, वो ये सोचता है जो मैं अगले दिन इसका ध्यान रखूंगा, जो ये 1 रोटी कम होता है ये रोटी जाता कहाँ है। तो तीसरा दिन जब वो काम पे से घर आता है, आके 4 रोटी बना के उस पर नज़र रखता है जो ये 1 रोटी जाते कहाँ है। तो उसने क्या देखता है, उसने देखता है एक मोटा सा चूहा वो 1 रोटी लेके जा रहा है। तो उसने उस चूहा को पकड़ते हैं और ये कहते हैं, जो चूहा महाराज, आप जो रोज 1 रोटी मेरा लेके जाते हैं, मैं वैसे ही परेशान है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो इस बात को सुन के वो चूहा महाराज क्या कहते हैं उसे, जो आपको इस सारे समस्या का समाधान एक इंसान कर सकते हैं। तो उसने कहते हैं, जो सच बात है तो वो आदमी कौन है। तो उस चूहा महाराज ने ये कहता है, जो आपकी ये समस्या का समाधान जो है महात्मा बुद्ध ये कर सकते हैं। तो अगले दिन सुबह उठ के वो चलने लगते हैं महात्मा बुद्ध के आश्रम जाने के लिए। तो जाते जाते शाम हो जाता है। तो उसे दूर में एक हवेली दिखाई पड़ देते हैं और जब उस हवेली के पास जाके उसके मालकिन से ये कहते हैं, जो क्या मैं आपके इस हवेली में आज रात के लिए रह सकते हैं। तो उस हवेली की जो मालकिन है वो कहते हैं, जो श्योर आप रह सकते हो, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं। तो उसने ये कहता है, मैं महात्मा बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो उस मालकिन ने ये कहती है, जो बहुत अच्छी बात है, तो आप जब वहाँ जा रहा है तो मेरा एक सवाल के जवाब लेते आना। महात्मा बुद्ध से ये पूछना, जो मेरा लड़की 20 साल की हो गए लेकिन अभी भी वो बोल नहीं पाते, वो कब बोलना सीखेंगे। तो अगले दिन सुबह फिर उस लड़का चलने लगे। जाते जाते उसकी सामने एक समस्या आते हैं। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो उसने ये सोचने लगता है, जो मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूं। तो उसके सामने एक जादूगर मिलता है। तो उस जादूगर से ये कहता है वो लड़का, जो क्या आप मुझे इस पहाड़ को पार कर सकते हैं। तो उस जादूगर कहते हैं, हाँ मैं आपको इस पहाड़ को पार कर सकते हैं, लेकिन आप जा कहाँ रहा हूँ। तो उस लड़का ने ये कहता है, जो मैं महात्मा बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने ये कहता है, जब आप महात्मा बुद्ध के आश्रम जा रहा है तो उनसे एक सवाल के जवाब लेते आना। तो वो कहता है, क्या वो सवाल। तो उसने ये जादूगर ने ये कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध से ये पूछना, जो मैं हजारों साल से इस पहाड़ पे है, मैं सर कब जाऊंगा। तो उस लड़का ने ये कहता है, ठीक है मैं आपके सवाल के जवाब भी लेते आएंगे। फिर उस जादूगर ने छड़ी घुमाते हैं और उस लड़का पहाड़ के उस पार पहुंच जाता है। तो चलते चलते उसके सामने एक समस्या और आता है। सामने एक नदी पड़ता है। तो उसने ये सोचता है, जो मैं इस नदी को कैसे पार करें। तो उसकी नज़र में एक कछुआ दिखाई देते हैं। तो उस कछुआ से उस लड़का ने ये कहता है, जो क्या आप मुझे इस नदी को पार कर दे सकते हैं। तो उस कछुआ ने ये कहते हैं, श्योर मैं आपको इस नदी पार कर सकते हैं, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं। तो उस लड़का ने फिर उसे यही कहता है, मैं जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध के आश्रम। तो कछुआ ने ये कहता है, जो मैं इस नदी पे 500 साल से हूँ और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध से आप इस सवाल के जवाब ले आना, जो मैं कब ड्रैगन बन पाऊंगा। तो उस लड़का ने कहा, ठीक है मैं आपके सवाल के जवाब भी लेके आऊँगा। तब उस कछुआ ने उस लड़का को अपने पीठ पे बैठाते हैं और नदी पार करवा देते हैं। तो वो चलते चलते आखिर महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। और महात्मा बुद्ध के आश्रम जाने के बाद महात्मा बुद्ध से ये कहते हैं, मेरा कुछ सवाल है, उस सवाल के जवाब दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने ये कहता है, जो आपको मैं सिर्फ 3 सवाल के जवाब दूंगा, आप 3 सवाल पूछ सकते हैं।
अब उस लड़का सोच में पड़ गए, जो मैं जब रास्ते से आ रहे थे मेरे पास 3 सवाल ऑलरेडी तैयार हैं, तो मैं आप इन लोगों के सवाल पूछें या मैं अपने सवाल पूछें। तो फिर उस लड़का ये सोचने लगा, जो उस हवेली की मालकिन वो भी काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, और पहाड़ पे जो जादूगर मिला था वो भी परेशान है, कछुआ भी परेशान है, तो मैं पूछूं तो किसकी पूछूं। तो उसने आखिर में ये निर्णय करते हैं, जो मैं अपने सवाल ना पूछ के इन तीनों का सवाल की जवाब पूछे। तो पहले उस हवेली मालकिन की सवाल के जवाब पूछता है। तो उस सवाल के जवाब में महात्मा बुद्ध ये कहता है, जो उस हवेली की मालकिन से ये कहना, जो जब उसकी लड़की की शादी हो जाएंगे तब वो बोलने लगेगी। फिर दूसरा सवाल ये पूछता है, जो उस जादूगर ने बोला था। तो उस सवाल के जवाब में महात्मा बुद्ध ने ये कहते हैं, उस जादूगर से ये कहना, जो अपनी छड़ी छोड़ दे तो वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तीसरी सवाल जो कछुआ ने बताए थे, तो उस सवाल के जवाब महात्मा बुद्ध ने ये कहता है, जो उसने अपनी कवच छोड़ दे तो वो ड्रैगन बन जाएंगे। तो इन 3 सवालों का जवाब लेके उस लड़का आगे बढ़ते हैं। जाते जाते वो कछुआ मिलता है। उस कछुआ से ये कहता है, जो आप अपनी कवच को छोड़ दो तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। जैसे उस कछुआ ने अपनी कवच को छोड़ देता है तो उसमें से काफ़ी मोतियाँ निकाल कर आता है और वो कछुआ ड्रैगन बन जाते हैं। फिर उसने आगे की तरफ चलने लगे। जाते जाते फिर उस जादूगर मिलते हैं। तो जादूगर से ये कहता है, जो आप अपनी ये छड़ी छोड़ दीजिए तो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो उस जादूगर ने ये कहता है, तो ये छड़ी मेरा किस काम की है, इस छड़ी आप तुम्हारी है और मैं चलते स्वर्ग। फिर आगे की तरफ चलते फिर उस हवेली की मालकिन से बताते हैं, जिस दिन आपकी लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन आपकी लड़की बोलने लगेगी। तो उस हवेली की मालकिन ने क्या कहती है, तो देर किस बात की है, लड़का मेरे सामने ही है, शादी कर ले। तो देखिए उन तीनों के सवाल की जवाब देते देते खुद ही सेटल हो जाते हैं और उसके पास मोतिया भी है, जादू की छड़ी भी है, अच्छा पैसे है, अच्छा मकान है, उसकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह मिलती है त्याग। अगर हम त्याग करेंगे, हम अपने बारे में ना सोच के अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे तो अपने फायदा जरूर होगा। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बारे में ना सोच के अगर हम अपने डाउन लाइन के बारे में सोचे और डाउन लाइन के फायदा करने सोचे तो हमारे भी फायदा होगा। और देखिए फ्रेंड, एंड में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर जहाज इस किनारे से दूसरी किनारे में जाना चाहते हैं तो उसे जो है ना पहला जो किनारा में थे उस किनारे को त्याग करना पड़ते हैं। तो ऐसे ही हमें छोटा छोटा त्याग करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर छोटा छोटा चीज़ों का त्याग करके हम अपने डाउन लाइन को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे बिजनेस आगे बढ़ेगा। फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो को अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले घंटे बटन ऑल को दबाएं, ताकि हम जो भी नए नए मोटिवेशन की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। तो फ्रेंड आज का वीडियो यह था कि फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय RCM, जय हिंद, जय भारत। जिए जा RCM के संग, जिए जा